नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अपने पुतों की हत्या के आरोप में दास के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। सिरहा प्रहरी पुतों के हत्या के आरोप में ससुर के नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल कल्याणपुर नगर पालिका 8 बडकी मझाव टोल के 51 वर्षक राम आशीष दास रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी दिलक अछि। बीतर साँझ नुका छुपा कर रही रहल अवस्था में दास के नियंत्रण में लेल के रही। गत कार्तिक 27 गते साँझ के समय में कल्याणपुर 8 बडकी मझाव स्थित रहनिहार राजकिशोर दास के कन्या 27 वर्षक संगीता कुमारी दास के घराइसी वाद विवाद के कारण हिंकर ससुर दास बेटा मेला देख गेल समय संगीता के धैर्यगर हथियार कुरहर सब माथ पर प्रहार केने में हिंकर घटनास्थल में मृत्यु भेल सल। घटना पश्चात दास फरार से हो रहल छलैन। एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी देलक अछि। प्रहरी समायोजन के मांग करते सातों प्रदेश के गृह मंत्री सब उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौने छन्। सिंह दरबार में उप प्रधान तथा गृह मंत्री श्रेष्ठ के भेंट क ई सब गोटे देश में प्रदेश सरकार गठन भेल लंबा समय बितलाक बादो प्रदेश के अपन प्रहरी नहीं रहला से कार्य संपादन में असर भ रहल कहत प्रहरी समायोजन के मांग सहित के ज्ञापन पत्र बुझौने छन्। प्रदेश में प्रहरी समायोजन होब नहीं सकला से प्रदेश की शांति सुरक्षा व्यवस्थापन समस्या में पड़ल हिंकर सबके कहब से हो रहल अछि। बागमती प्रदेश के आंतरिक मामला मंत्री गंगा नारायण श्रेष्ठ अविलंब प्रहरी समायोजन का प्रदेश सरकार माथात आन मांग केने जानकारी दिलेन। ज्ञापन पत्र बुझेत गृह मंत्री श्रेष्ठ जल्दी से जल्दी प्रक्रिया आरंभ कर प्रतिबद्धता जनौने हिंकर कहब से हो रहल अछि। दुर्घटना में पड़कर गंभीर घायल भेल बाँच नहीं सक अवस्था में पहुंचल 2 गोटे रोगी जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल में नया जीवन फोड़लक अछि। धनुषा के ढलकेवन में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़कर गंभीर घायल भेल काठमांडू के 26 वर्षक एरिस कार्की आ मैजिक पलट कर दुर्घटना में घायल भेल हरिहरपुर के 20 वर्षक मिंटू दास सफल इलाज से नया जीवन पौने सहित हॉस्पिटल के व्यवस्थापन पक्ष आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में सहभागी एरिस कार्की के जीजा सुनील कार्की मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़कर माथ में चोट लाकर गंभीर घायल रहल अपन साला के सफल इलाज कर जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल के चिकित्सक के टीम नया जीवन देने जिक्र केलनि। पत्रकार सब संग ओ बातचीत करते मधेश में सेहो एहन सफल इलाज हैत अपना के विश्वास नहीं रहल सल। ये हॉस्पिटल नया उदाहरण समेत कायम केलक अछि। अपने सप्ताह काठमांडू वा चितवन ल जाय विचार में छलो मुदा काठमांडू स्थित अन्नपूर्ण न्यूरो हॉस्पिटल के एकगोटे न्यूरो सर्जन जनकपुरे में डॉक्टर विजय राउत आ डॉक्टर हेमंत सावत इलाज कराव अपना सबके सलाह देने ओ जानकारी दिलैथ। यहाँ चाहिँ 18 दिन अगाडि मेरो साल काठमाडौँबाट यता पुरो हुने घुम्न आउनु क्रममा चाहिँ दुर्घटना भइदियो ढल्केबारमा है। उसको चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट थियो है। अनि कन्डिसन एकदम सिरियस थियो। अब हजुरको चाहिँ अहिले चाहिँ यो मधेसमा चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट पाउँछु भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको थियो। हाम्रो त अप्सन भनेको कि त काठमाडौँ नै हुन्छ कि चितवन नै हुन्छ। हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यो दिन चाहिँ कस्तो त्यो विडम्बना प्राप्त भइदियो भन्दा हेलिकप्टर पनि पाइएन है। अब यो चाडपर्वको बेला अब यो के अरे हजुर टुरिज्मको बेला हेलिकप्टर पनि निगोसिएबल भइसकेपछि मैले हजुरको चाहिँ न्युरो अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटल डक्टर पेक्टम गुरुङसँग चाहिँ सल्लाह गरेपछि वान अफ द टप एन्ड राम्रो उपचार भनेको चाहिँ अहिले जनकपुरमा डक्टर हेमन्त शाह एन्ड हजुरको चाहिँ अझै राउत विजय राउत डक्टरबाट चाहिँ पोसिबल छ भनेर थाहा पाएपछि अब हामी त होटलको मान्छे कोचिङको मान्छे अब हामीले खासै तराई मुलुकमा हामीले विश्वास पनि गर्दैनौँ यहाँ चाहिँ यो कस्तो ट्रिटमेन्ट हुन्छ के हुन्छ। किनभने मधेसमा प्रायः यस्तो घटनाहरू धेरै सुनेको र धेरै अल्टरनेटिभ भएको चाहिँ हामीलाई निरोबाट पनि अनि उहाँले भनिदिनु भयो कि अब पोसिबल भनेको त्यहाँ छ र तपाईँको बिरामीसम्म पनि अब र यहाँको डक्टरहरूको चाहिँ गोडी फोर्टले चाहिँ हजुरको चाहिँ अपरेसन चाहिँ सक्सेस भइदियो है। भएर पनि अलिक बिरामी चाहिँ हाम्रो भोलि डिस्चार्ज गरेर काठमाडौँ लगेछु। यसो छ मैले चाहिँ हजुरको पुटोल र काठमाडौँको हकमा चाहिँ यहाँको चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन म हस्पिटलमा आएँ पहिलो दिन आएँ बिचमा म 2-3 दिन पछि आएँ यहाँ बिरामीलाई इन्ट्री गरेको 2 दिनपछि म फेरि आफ्नो कार्यक्षेत्र गएँ पुटोल गएँ। फेरि म आएको आज 3-4 दिन भयो यहाँ आएर म यो हस्पिटलमा आएको। अब सबै हजुरको चाहिँ सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ हस्पिटलमा अब हजुरको चाहिँ गुड हस्पिटलिटी छ है। अनि चाहिँ सबै स्टाफहरू कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ
अनि डक्टर पनि हजुरको मर्निङ एन्ड डेमा चाहिँ आउनुहुन्छ होइन त्यो डक्टरहरू पनि राम्रो हुनुपर्छ चाहिँ सहकार्य छ है सबै त्यो एज अ वेल राम्रै छ समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो है मलाई चाहिँ यो यहाँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्राइस कति अफोर्डेबल लाग्यो प्राइस त मलाई चाहिँ एकदम रिजनेबल लाग्यो मेरोमा चाहिँ हजुरको यस्तो प्राइस त मैले खासै मैले फोटोमा पनि हेर्दाखेरि हजुर काट्नु पनि एउटा चाहिँ मेरो पनि एउटा खुट्टा फ्र्याक्चर भएको थियो म पनि हजुर बिएनबीमा चाहिँ 2 दिन महिना बसेँ हो होइन हजुरको चाहिँ बुटन र चितवन र हजुरको चाहिँ काट्नु त हेर्थ्यो त्यो यहाँको प्राइस एकदम रिजनेबल पनि लाग्यो मलाई चाहिँ खासै एक्सपेन्सिभ पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई तर चाहिँ यो मधेसमा चाहिँ यो हस्पिटल हुनु भनेको यहाँको जनकपुरवासीलाई एकदम एउटा चाहिँ सौभाग्यको विषय नै भन्छु म है माइती बल्टी गर्ने बात माइती कबाट हात फोटो त नै किम्बल हो और हमरा प्रयास करना बाटी मतलब हामी ये वाला यानी स्टे कंप्यूटर राइट साथ में आप हमें तो खबर है तब भी आस बनाते आराम से नहीं डॉक्टर के मेरी वाली भगवान की मानते कि मतलब अपना नाथ के डॉक्टर फ्रेंड ऑफ कल ये भी जाके अब बस बात विदाउट नेवर थिंक अबाउट के It's not a to back what I'm just talking about. I can't and I was thinking on her. Ask my pretty needle was the tension over you about that. They got to take a cooking cut. We're looking at what I kind of attacking it when I assumed in the order is clearing. And I'm at heaven. And about it, I said, well, I call it. Out now, so I will back it up to me, you know, that matter is so not in I have only can never. And I went to pack and lose at the cutting of that. We did a cab at Jacket. We're going. Come on, number was on that. ऐना सर्लाही हरिपुर के मिंटू दास के बापू जितेंद्र दास कहलन मैजिक पर्स्ट का दुर्घटना में गंभीर घायल रहल अपन बेटा के बाचा कोनो उम्मीद नहीं छलन अधिक गोटे काठमांडू व विराटनगर लजाए सुझाव दिलन पैसा के अभाव में अपने सब लजाए नहीं सकलन बाचक कई का आस समेत नहीं सन मुदा डॉक्टर विजय राउत आर्य मंत्रिसा सहित के एतुका चिकित्सक के टोली अपन बेटा के नया जीवन देव सफल भेल जिक्र के नहीं दुर्घटना के रोगी के न्यूरो संबंधी माथ के ऑपरेशन त्याग गए हॉस्पिटल व्यवस्थापक अजय राउत कहलन अपन हॉस्पिटल विराटनगर चितवन आकाशमांडू से निके न्यून दर में न्यूरो संबंधी इलाज एत कर रहा बाहर 10 लाख रुपया जते इलाज खर्च में अपने सब अतः बेसी से बेसी में 6 से 7 लाख मात्रे ल रहल संगे ओ कहलन जीवन मृत्यु अपना हाथ में नहीं है अपने सब इलाज से बचाव के काज मात्रे कर रहल से मुदा अखन धरि अपन अस्पताल में मृत्यु से बेसी जीवन भेटल अधिक रहल अखन धरि संख्यात्मक आधार में 92% के सफल इलाज से नया जीवन भेटल 8% के मात्रे अपने सब बचाव नहीं सकलो जबकि काठमांडू आ विराटनगर लगायत के ठाम में न्यूरो संबंधी केस में बेसी में 30 से 40% मात्र सफल इलाज हुई तथ्यांक देखल गेल सरकार राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन माघ 11 गते कर निर्णय केलक बुध दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से निर्वाचन आयोग के सिफारिश अनुसार निर्वाचन के मिति तोकने सरकार के प्रवक्ता समिति रहल सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी देलिन नेपाल के संविधान के धारा 86 के उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्य के पदावधि 2080 फागुन 20 गते समाप्त होकर लागल आ राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 बमोजिम पद रिक्त भेल में 35 दिन पहले ही निर्वाचन कर पर कानूनी व्यवस्था रहल आगामी फागुन 20 गते निर्वाचन 19 आ सरकार से मनोनीत 20 सदस्य के पद रिक्त भ रहल राष्ट्रीय सभा में प्रत्येक 2 वर्ष में रिक्त होव 1/3 सदस्य पद के निर्वाचन होइत संघीय सरकार जाजरकोट केंद्र बिंदु भक गेल भूकंप प्रभावित के अस्थायी आवास निर्माण कर सुरक्षाकर्मी परिचालन कर निर्णय समेत केलक आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी परिचालन कर निर्णय समेत कल गेल प्रवक्ता शर्मा जानकारी देलिन भूकंप पीड़ित के अस्थायी आवास निर्माण में समस्या भेल उपराग एला से प्रभावित के सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध कराव जिला सुरक्षा समिति के सिफारिश के आधार में सुरक्षाकर्मी परिचालन कल गेल हिनकर कहब सेहो रहल एकदम सदस्य त्यसको पद फेरि अब अहिले सम्म 2080 साल फेरि आएर चाहिँ निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ निर्वाचन आएको परामर्श बमोजिम र त्यसै गरेर यो हाम्रो नेपाल रिक्त सचिव पदमा श्री सहिता दावाडलाई बोलाउँदा निर्णय भएको छ र अर्को जाजरकोट केन्द्रबिन्दु पनि 80 कार्तिक 17 गते भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई
अस्थायी आवास निर्माणको कार्य ढिलामा जुन कुराहरू आइरहेका छ, जसरी राहत र उद्धारको कामहरू भएको थियो त्यो ढङ्गले अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भयो भन्ने आइसके पछाडि अस्थायी आवास निर्माण कार्यको लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जुन जिल्ला सुरक्षा समितिको बनेको हुन्छ त्यसैको सिफारिसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ। यदि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रजायोगको मागका आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने पनि छ। र अर्को यो राजस्व न्यायाधिकरण कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजस्व न्यायाधिकरण सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश श्री लेखनाथ पौडेल तोकिने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद वैशार्ष सैनिक विशेष अदालत के अध्यक्ष पद में उच्च अदालत पाटन के न्यायाधीश लेखानाथ पौडेल नियुक्तिकरण निर्णय किया गया। सैनिक विशेष अदालत के अध्यक्ष पद में अदालत के कामकाज समेत देख सहित पौडेल के अध्यक्ष में नियुक्त किया गया। प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलेन। ऐना नेपाल इंजीनियरिंग सेवाधीश रिक्त रह सचिव में श्वेता डवाडी के बटुवाकरण निर्णय भेल ओ जानकारी देने सहित परराष्ट्र मंत्री एनपी साउथ कतार भ्रमण में जा रहा हैं। इजरायल में विद्रोही हमास के कब्जा में रहल कहल गए नेपाली नागरिक विपिन जोशी के रिहाई के पहल करलेन ओ अगहन 23 गते कतार जाइन लागल हैं। ऐसा पहले अगहन 8 गते परराष्ट्र मंत्री साउद कतार के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुखेरी सन मंत्रालय में भेंट रिहाई के लिए पहल क देवल आग्रह से हो केने सलेन। जवाब में कतार के विदेश राज्य मंत्री जोशी के रिहाई के लिए यथाशीघ्र सहयोग कर आश्वासन से हो दिलेन। ऐना ऐसा पहले अगहन 7 गते बृहस्पति दिन ओ जोशी के रिहाई के लिए इजरायल के राजदूत के मंत्रालय में बचाकर बात से हो केने सलेन। परराष्ट्र मंत्री साउद आए बुध दिन गृह जिला कंचनपुर सदरमुकाम महेंद्रनगर में विपिन जोशी के म्या बाबू संग भेंटघाट से हो केने सैन। कतार बसाई के क्रम में वो दोहा 2100 फोरम में से वो सहभागी है। तो दिसंबर 10 से शुरू होने लागल कार्यक्रम 2 दिन धरि चलत। रूसी सेना में भर्ना भेल 3 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल भेटल अछि। मस्को स्थित नेपाली दूतावास परराष्ट्र मंत्रालय कंसुलर सेवा विभाग के पठेने पत्र में रूसी सेना में कार्यरत 3 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल जानकारी दिलक। दूतावास के अनुसार 15 नवंबर 2023 अर्थात कार्तिक 29 गते सैन्सा के पीतम कार्की दुल्खा के राजू कुमार रोका आ इलाम के गंगा राज मोक्तान के मृत्यु भेल अछि। भाई टीका के दिन हिनकर सब के मृत्यु भेल भेटल अछि। रूसी सेना से मेडिकल हेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने आ ई सब गोटे के परिवार सन सम्मान्य कर कहत विभाग के पत्राचार कैंटर सब दूतावास मंसिर 8 गते विभाग के पत्र पठबैत मृतक सबके लाश व्यवस्थापन के लिए परिवार सन सम्मान्य कर अनुरोध से हो केलक अछि। दूतावास के पत्र के आधार में परिवार संग संपर्क कर आ लाश व्यवस्थापन के काज भ रहल विभाग के महानिर्देशक प्रकाश मणि पौड्याल जानकारी दिलेन। रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में अखन धरि 4 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल दूतावास द्वारा जानकारी से हो देल गेल अछि। ऐसा पहले गोरखा के संदीप थपलिया के समेत मृत्यु भेल छ। थपलिया असार 29 गते यूक्रेन के बाखमुतमा यूक्रेनी सेना के कार्यवाही में मारल गेल छलनि। परिवार संग संपर्क भेलाक बाद 3 गोटे के डेथ बॉडी आन गृह कार्य आगा बढ़ायल गेल अछि। एहिके लेल दूतावास समन्वय क आगा बढ़ल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी सब ई विषय में सरकार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक करत जानकारी से हो देलक अछि। मंत्रालय के एक अधिकारी जल्दी एहि विषय में सरकार आधिकारिक रूप में जानकारी कराइत जनौले। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम बुध दिन थप बढ़ कर नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। सोम दिन से सोन के दाम नया रिकॉर्ड बनबैत गेल अछि। बुध दिन प्रति तोला 1,19,300 रुपया में सोन कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि।
ऐसा पहिने सोम दिन प्रति तोला 1,17,400 आ मंगल दिन प्रति तोला 1,17,700 रुपया में सोन कारोबार भेल सर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ल संगे नेपाली बाजार में ऐके असर पड़ल महासंघ के कहब रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के दाम बुध दिन प्रति औसत $20-43 हाराहारी में पहुंचल अछि। ऐना चांदी के दाम प्रति तोला 15-20 रुपया रहल अछि। ऐसे पहिने चांदी के दाम 20 रुपया सब बढ़ल सल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।